नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोगों ने कल एनसीईआरटी क्लास 7 जिस चैप्टर का नाम था जल का क्विज सॉल्व किया था। आइए आज उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सुनामी शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन डी सही होगा, जापानी भाषा का। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अमेजन नदी स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है एशिया। ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिण अमेरिका। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नाइजर नदी स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, अफ्रीका में। नाइजर नदी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, कांगो नदी स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तर अमेरिका, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है एशिया। ऑप्शन सी सही होगा, अफ्रीका। कांगो नदी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मिसिसिपी नदी स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ह्वांगहो नदी स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, चीन में। ह्वांगहो नदी चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पीली नदी किसे कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ह्वांगहो नदी को। पीली नदी ह्वांगहो नदी को कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, डार्लिंग नदी स्थित है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग नदी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 11 है, दानुबी नदी स्थित है यूरोप में। प्रश्न संख्या 12 है, ऑरेंज नदी स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, कैस्पियन सागर स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, एशिया में। एशिया की किस झील को उसके बड़े आकार के कारण सागर कहा जाता है। कल इस ऑप्शन में मैंने गलत ऑप्शन डाल दिया था इस प्रश्न में, तो उसे मैंने आज सही कर दिया, तो इसके भी मार्क्स सबको मिल जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा, कैस्पियन सागर को इसके बड़े आकार के कारण, कैस्पियन झील को इसके बड़े आकार के कारण कैस्पियन सागर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, सुपीरियर झील स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर अमेरिका में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए है रुडोल्फ या तुर्काना झील, ऑप्शन बी है विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 16 का भी सही होगा, विक्टोरिया झील। प्रश्न संख्या 17 है, कौन सी झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी सही होगा, विक्टोरिया झील से। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। और कथन 2 है, जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा आता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, ये देखना है। 18 का सी सही होगा, 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, बृहद ज्वार किन देशों में आते हैं। बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं, देशों में नहीं, किन दिनों में आते हैं। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए है पूर्णिमा, ऑप्शन बी है अमावस्या, ऑप्शन सी है दोनों दिनों में। बृहद ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों दिनों में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। ऑप्शन ए सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ऑप्शन बी है जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी का समकोण बनाते हैं। ऑप्शन सी है जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है। ऑप्शन डी है जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ऑप्शन बी का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन ए सही होगा, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आने की यह सही स्थिति होती है, क्योंकि तीनों का गुरुत्वाकर्षण लगता है। महासागर प्रश्न संख्या 21 है, महासागर में ज्वार भाटा की उपस्थिति के प्रमुख कारण है।
ऑप्शन सी सही होगा। सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 22 है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन सी सही होगा इसमें। लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती हैं। इसमें असत्य कथन देखना था, तो ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन ए सही होगा, सोडियम क्लोराइड का। प्रश्न संख्या 25 और इस क्विज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? पहला, उच्च ज्वार नाव संचालन में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। तीसरा, इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। धन्यवाद। जय हिंद।